देखिए दोस्तों, इस प्रश्न में हमें एक सर्कल के अंदर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया गया है। ए बी सी डी हमारा साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है और हमें एंगल ए डी सी का मान दिया गया है 118 डिग्री। उसके बाद हमें इस एंगल का मान पूछा गया है, एंगल बी ए सी का मान। अब देखिए, मैं बताना क्या चाह रहा हूं, यदि एक सर्कल में ए बी हमारा व्यास है, डायमीटर है, और उस डायमीटर पर इस तरीके सा एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो सबसे पहले क्वाड्रिलेटरल की तो बात ये होती है चक्रीय चतुर्भुज की, कि उसके चारों कोनों का योग जो होता है वो 360 डिग्री होता है, और जो अपोजिट मतलब आमने सामने जो कोण होते हैं उनका जो योग होता है वह 180 डिग्री होता है। यानी मैं कह सकता हूँ एंगल डी प्लस एंगल बी का जो योग होगा वह 180 डिग्री होगा। इससे हम लोग क्या कर सकते हैं, एंगल बी का मान निकाल सकते हैं। आपको पता है यह 180 डिग्री में से यदि मैं 118 माइनस करूंगा, ठीक है, तो मुझे जो मिल जाएगा वह मिल जाएगा मुझे 180 माइनस 118 दैट इज 62। यानी इस एंगल बी का मान मुझे मिल जाएगा दोस्तों 62। ठीक है, इस एंगल का मान मुझे 62 मिल गया, 62 मिल गया। अब मैं कहना क्या चाह रहा हूं, यदि सर्कल पर इस तरह से कोई डायमीटर है ए बी व्यास, और उस डायमीटर से सर्कल के सरकमफेरेंस पर यदि इस तरीके का कोई एंगल बनता है, एंगल एसीबी की बात कर रहा हूं मैं, यदि इस तरीके का कोई एंगल बनता है तो देखिए यह जो बनने वाला एंगल होता है वह 90 डिग्री का होता है। ठीक है दोस्तों, सर्कल के डायमीटर से लेकर यदि सर्कल के सरकमफेरेंस पर इस तरीके का कोई भी कोण बनता है तो वह कोण 90 डिग्री का हो जाता है। ठीक है, अब देखिए यहां से यह कोण का मान मुझे 90 डिग्री मिल चुका है, तो हमें निकालना है एंगल बीएसी का मान। अब मेरी बात सुनिए, यदि ट्रायंगल के दो कोणों का योग हमें मिल चुका है तो हम अपने तीसरे कोण का योग मान निकाल सकते हैं। हम लोग क्या करेंगे, इस 62 को और इस 90 को आपस में मिला देंगे और इन दोनों की एडिशन हो जाएंगी 152। ठीक है, अब क्या करेंगे हम 180 माइनस 152 कर देंगे। इसके बाद हमें जो मान मिलेगा वह मिल जाएगा दोस्तों 28 डिग्री। ठीक है, यानी इस प्रश्न में हमें जो एंगल बीएसी का मान निकालना था वह हमारा हो गया 28 डिग्री। उम्मीद करता हूं यह प्रश्न आपको इजीली समझ चुका होगा। तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए।